वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का हिंदी इस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्षितिज भाग 2 इस पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। क्षितिज भाग 2 इस पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर एक पद्य है, सूरदास इसका शीर्षक है, और सूरदास इस पाठ का यह सेशन नंबर 3 है। इसके पहले सेशन में हमने सूरदास जी इनके 2 पद्यों का अध्ययन कर लिया है। अब तीसरे पद को हम विस्तार के साथ इस सेशन में पढ़ते हैं। तीसरे पद का हम सबसे पहले सस्वर वाचन कर लेते हैं। हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आई, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। अब देखिए किसके बीच में संवाद हो रहे थे? उद्धव और गोपियों के बीच में। उद्धव तो योग का संदेश के द्वारा गोपियों का दुख दर्द कम करना चाहते थे, लेकिन क्या हो गया? गोपियों का दुख या दर्द कम हुआ? इससे नहीं, बल्कि गोपियां कहने लगी कि आपके द्वारा योग का संदेश सुनकर हमारी विरह की अग्नि और भी बढ़ने लगी है। और वह श्री कृष्ण को भी कहते हैं, श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं कि जब हम उनको अपने मन की बात नहीं कह पाए तो हमारे मन की अभिलाषा हमारे मन में ही रह गए, और हमारा इस विरह की अग्नि को, इस पीड़ा को हम इसी आशा पर जीवित थे कि श्री कृष्ण हमें आएंगे, और इसी आशा पर आस लगाए हुए हम बैठे थे। लेकिन उन्होंने खुद न आने के बजाय उद्धव को भेज दिए, और उनके योग संदेश को वह क्या कह रहे हैं कि अब हम जिसके द्वारा हमें श्री कृष्ण के द्वारा या उनके दोस्त के द्वारा उन्हें अपेक्षा थी कि वह प्यार की बातें, प्रेम की बातें समझाए, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ था। उनके योग के संदेश को सुनकर विरह की अग्नि ज्वाला और भी बढ़ गई। इसलिए वो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने क्या किया है? अपने मर्यादाओं का पालन नहीं किया है। क्योंकि प्यार के बदले हमेशा प्यार ही दिया जाता है, लेकिन उन्होंने प्रेम के बदले उनको योग का, ज्ञान का संदेश दिया, जो गोपियों के समझ में नहीं आ रहे थे। वो तो निर्गुण भक्ति के आदि नहीं थे, उनको तो केवल सगुण श्री कृष्ण की भक्ति ही प्रिय थी। इस पद के द्वारा भी गोपियों का उद्धव के प्रति जो योग का संदेश दिया है उसके प्रति अरुचि दर्शाई गई है, और श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति को और भी गहराई से बताया गया है। अब वो कहते कि उद्धव से कहते कि हे उद्धव, हम कैसे धीरज धारण करें, कैसे धैर्य धारण करें, क्योंकि जिससे हमें अपेक्षा थी श्री कृष्ण ने ही हमें अपने मर्यादा का पालन नहीं किया। वह आगे कहते हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए भले ही श्री कृष्ण ने अपने मर्यादा का पालन नहीं किया, लेकिन हमारे मन में सिर्फ उनके लिए ही प्यार की आशा लगी हुई है। वह कहते कि हमारे हरि अर्थात कौन? ईश्वर, प्रभु। लेकिन यहाँ पर कौन है? कृष्ण, श्री कृष्ण। हरि किसके लिए कहा गया है? कृष्ण। गोपिया कहते कि हे उद्धव, हमारे हरि, हमारे कृष्ण तो किस प्रकार है? हारिल की लकड़ी। लकड़ी का अर्थ क्या होता है? लकड़ी। हमारे लिए हमारे हरि, हमारे प्रभु, हमारे श्री कृष्ण कैसे है? हारिल की लकड़ी के समान। हारिल क्या होता है? एक पक्षी का नाम है। अब देखिए, जब हारिल पक्षी जब आकाश में उड़ता है तो वह लकड़ी के सहारे पर उड़ता है, वो अपने पैरों में लकड़ी को पकड़ के रखता है। और जिस प्रकार उस हारिल पक्षी को उस लकड़ी पर पूरा विश्वास होता है और दृढ़ता के साथ उस लकड़ी को पकड़ के हुए उड़ता है, वो हारिल पक्षी कैसा होता है कि वो लकड़ी के सहारे पर आकाश में उच्चारण करता है, लेकिन वह पक्षी का उस लकड़ी पर दृढ़ विश्वास होता है, क्योंकि उसको पता है कि जब तक उसके पैरों में वह लकड़ी है वह कभी गिरने वाला नहीं है, इसलिए उसको दृढ़ता के साथ पकड़ता है। तो इसी प्रकार
गोपियां भी कह रही है उद्धव से कि हमारे कृष्ण उस हारील की लकड़ी के समान है, उस पक्षी की लकड़ी के समान है कि हमने भी उसके प्रेम को दृढ़ता के साथ पकड़ा हुआ है। हम उस प्रेम से कभी दूर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वह दृढ़ता के साथ जो हमने पकड़ा हुआ प्रेम है वही हमारे जीवन की नैया डुबाने आगे लेकर जाएगा, अर्थात वही हमारे जीवन का आधार है। आगे कहते कि मन क्रम वचन नंदन नंदन और। मन क्रम, क्रम का अर्थ क्या होता है? कर्म। वचन अर्थात वचन जो हम कहते हैं, तो मन कर्म और वचन। नंद नंदन, नंद नंदन, नंदन राजा, श्री कृष्ण के पिता का नाम क्या है? नंद। और नंद नंदन, नंदन अर्थात नंद के पुत्र, नंदन के बेटे श्री कृष्ण। उर, उर मन हृदय। यह दृढ़ करी पकड़ी, पकड़ी पकड़ना। कि जिस प्रकार वह हारिल पक्षी उस लकड़ी को दृढ़ता के साथ पकड़ता है और उसे विश्वास है उस लकड़ी पर, उसी प्रकार हमने भी यह दृढ़ करी पकड़ी। उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण रूपी प्यार की जो लकड़ी है वह हमारे हृदय में, हमारे मन में दृढ़ता के साथ पकड़ी हुई है। यह दृढ़ करी पकड़ी। मन क्रम और कैसे पकड़े? कि हमने हरि रूपी अर्थात नंद के नंदन श्री कृष्ण हमारे हरि, इनके प्यार को हमने मन कर्म वचन से दृढ़ता के साथ पकड़ा हुआ है और हमें पूरा विश्वास है। जिस प्रकार हारिल पक्षी को उस लकड़ी पर विश्वास होता है वह उसे कभी गिरने नहीं देगा, उसी प्रकार हमारे कर्म वचन मन से हमने श्री कृष्ण के प्यार को दृढ़ता के साथ पकड़ लिया है और हमें पूरा विश्वास है। दृढ़ता के साथ हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण हमें हमारे जीवन का आधार है। आगे वह कहते हैं कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, सपना देखते ना हम। दिवस निसी, दिवस दिन, निसी रात। कान कान जकरी, जकरी जप करना, नाम लेते ना हम, नामस्मरण, बार बार श्री कृष्ण का जप करते रहना। कि देखो हम इतने दृढ़ता के साथ श्री कृष्ण के प्यार को पकड़े हुए हैं कि जागते सोते यहाँ तक कि सपने में भी और दिन रात भी हम केवल कहना कहना, कहना किसे कहते हैं? श्री कृष्ण को। तो श्री कृष्ण का कहना कहना का जप कर रहे हैं दिन रात, जागते हुए सोते हुए सपने में भी हमें सिर्फ श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं और इस प्रकार हम कान्हा कान्हा का जप रट रहे हैं। आगे वे कहते हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो जो करई करोई ककरी, करोई कड़वी। ककरी काकड़ी, ककड़ी हम खाते हैं ना। अब देखिए ककड़ी तो सबको पसंद होती है, लेकिन कड़वी ककड़ी किसी को अच्छा लगते नहीं। जैसे हमारे मुंह में कड़वी ककड़ी चली जाती है तो हम क्या करते हैं? उसे खाते हैं नहीं, उसे थूक देते हैं। तो उसी प्रकार वह कहते हैं कि हम तो श्री कृष्ण के प्यार में, उनके विरह में लिप्त है और आप आकर सुनत जोग लागत है ऐसा, आपने जो योग का संदेश, ज्ञान का संदेश दे रहे हैं उसको सुनकर ऐसे लग रहे है कि जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा लिए है। आगे वे कहते कि सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुने न करी। सूतो व्याधि, व्याधि अर्थात रोग, पीड़ा, दुख। सु यह दुख, कौन सा दुख? जोग का संदेश हमको ले आए, देखी न सुनी करी। कि कभी देखी नहीं और सुनी नहीं, ऐसा रोग आप क्यों लेकर आए हैं? कि वह कहते कि आप योग रूपी जो संदेश हमें बता रहे हैं वह हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहे हैं और एक ऐसा नया रोग, ज्ञान रूपी संदेश तुम हमारे लिए लेकर आए हैं जो कभी हमने सुना भी नहीं है और कभी देखा भी नहीं है। अर्थात हम आपका ज्ञान रूपी निर्गुण संदेश हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें तो सिर्फ केवल श्री कृष्ण के प्यार भरा संदेश का ही समझ में आता है। वो आगे कहते हैं कि यह तो सूरज तिनहि ले सौंपो जिनके मन चक्री। तो गोपियां कहते हैं कि यह जो तुमने रोग, यह जो व्याधा, यह जो ज्ञान रूपी संदेश तुम लेकर आए हैं वह तो ले सौंपो तिनहि, अर्थात उनको ही ले सौंपो, उनको ही दे दो, सौंप दो,
उनको ही बताओ जिनको समझ में आता है। आप ये संदेश किसने भेजा था? श्री कृष्ण ने। तो उनका क्या कहना है कि यह संदेश श्री कृष्ण को जाकर ही आप बताओ जिनको यह समझ में आता है, हमें तो यह समझ में नहीं आता है। और आगे वे कहते कि जिनके मन चक्री, किसको जाकर बताओ? कि जिनका मन चक्री है, चक्री अर्थात चंचल। कि देखो कि मन किसी का हमारा सबका मन चंचल होता है, उस पर हम काबू नहीं कर पाते, कभी यहाँ पर होता है तो कभी वहां पर होता है, वह एक जगह पर स्थिर नहीं होता है। लेकिन गोपियां कहते हैं कि हमारा मन चंचल नहीं है, हमारा मन तो स्थिर है। और किस बात पर स्थिर है? कि श्री कृष्ण के प्रेम में हमारा मन स्थिर हो गया है। इसलिए यह योग का संदेश तुम उन लोगों को जाकर दो जिनका मन चंचल हो, जिनका मन चक्री हो। हमारा मन चंचल नहीं है, हमारा मन स्थिर है। हम सिर्फ श्री कृष्ण की बातों के श्री कृष्ण के प्यार के आदी है। आप उनके द्वारा जो संदेश भेजा है हमें कुछ समझ में नहीं आता है। अब यहाँ पर गोपियां श्री कृष्ण को चंचल भी कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने उनको जो प्यार का संदेश दिया था या प्यार उनसे, वह उनका मन स्थिर नहीं रहा ना। अब श्री कृष्ण का वह तो उनको प्यार का संदेश देने के बजाय योग का संदेश दे रहे। इसलिए गोपियों का मानना है कि हमारा मन चंचल नहीं है, हमारा मन स्थिर है, श्री कृष्ण का मन चंचल है। इसलिए आप उनको जाकर यह योग का संदेश उनको ही बताओ। तो इस प्रकार हमने इस पूरे पद का विस्तार के साथ समझ लिया है। अब देखते हैं इसके कठिन शब्दार्थ और भावार्थ को। शब्दार्थ हरि श्री कृष्ण। हारिल ऐसा पक्षी जो अपने पैरों में लकड़ी दबाए रहता है, उसे छोड़ता नहीं है। लकड़ी लकड़ी, कर्ण कार्य, नंद नंदन नंद का पुत्र श्री कृष्ण, उर हृदय, पकड़ी पकड़ना, जकरी रटती रहती है, जोग योग का संदेश, करोई कड़वी, ककरी ककड़ी, व्याधि रोग, मन चक्री जिसका मन स्थिर न हो अर्थात चंचल हो। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से संकलित सूरदास नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता सूरदास जी है। इस पद में कवि ने कृष्ण के प्रति गोपियों का एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास का वर्णन किया है। अब देखते हैं भावार्थ। गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए पक्षी के लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी के, जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने भी मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में बसाया हुआ है। हम तो जागते सोते सपने में और दिन रात कान्हा कान्हा रटती रहती है। हमें तो जोग का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो, उसे हमने न तो पहले कभी देखा है, न उसके बारे में सुना है, और न इसका कभी व्यवहार करके देखा है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस जोग को तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है। हमारा मन तो स्थिर है, वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने सूरदास के तीसरे पद को विस्तार के साथ पढ़ लिया है। इसके अगले पद को हम विस्तार के साथ पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।